2024 के चुनाव के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का चुनाव है। इस बात को हमको याद रखना है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं, आपने मध्य प्रदेश दो रूप में देखा, दो रूप। एक वो रूप था 20 साल पहले जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू राज्य, बीमारू में मां जो था वो मध्य प्रदेश के लिए था, ब बिहार के लिए था, र राजस्थान के लिए था, मां मध्य प्रदेश के लिए था। ये 20 साल पहले की कहानी है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर आई और 10 साल पहले जब मोदी जी ने आशीर्वाद दिया, तो आज हमें खुशी होती है ये बताते हुए कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से निकल करके सर्वांगीण विकास की दृष्टि से विकसित राज्यों में आ जाकर के खड़ा हो गया है। आज मध्य प्रदेश अग्रगणी राज्यों में आकर खड़ा हो गया है। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 25 करोड़ की जनता आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गई है और वो गरीबी की रेखा से निकल गई है। यह भी आज विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की कहानी बताता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आपने मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भारत आज जो 10 साल पहले आर्थिक जगत में 11वें नंबर पर था, आज वही भारत मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिटानिया को पछाड़कर भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और लता जी को चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी के नेतृत्व में भारत 2 साल के अंदर तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। मित्रों, हम आज ऑटोमोबाइल के प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पर खड़े हैं। आज हम दवाई बनाने में दूसरे नंबर पर खड़े हैं। भारत दुनिया को सबसे सस्ती और असरदार दवा भेज रहा है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट 138% भारत का बढ़ा है। दुनिया को हम दवाई दे रहे हैं। दुनिया की हम डिस्पेंसरी बन गए। ऑटोमोबाइल में मैंने बताया कि जापान को पछाड़कर हम तीसरे नंबर पर आकर के खड़े हुए। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे बढ़ चुके हैं। और मैं आपको बार बार बताता हूं, यहां भी बोलना चाहूंगा, मैंने पहले भी बोला है, 10 साल पहले आपके पास जो मोबाइल होता था, उस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना। उस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया। उस पे लिखा होता था मेड इन ताइवान। आज जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, इस्तेमाल करते हो, उस पे लिखा है मेड इन भारत, मेड इन इंडिया। आज 97% से ज्यादा आज भारत में मोबाइल बन रहे हैं और मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। वो भी आप ध्यान में रखिए। मेरे से पहले बहुत से वक्ताओं ने आपसे बात की होगी, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। बताओ, आज गांव की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? जोर से बोलो, बदली है कि नहीं बदली है? मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको अगर किसी ने ताकत दी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी। नीतियों ने ताकत दी। यहां बैठे हैं भार्गव जी, भूपेंद्र जी, मोहन यादव जी, सब लोग लंबे समय से विधायक हैं। हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी, पूछिए इनसे, 20 साल पहले एक पंचायत के विकास के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए साल का आता था। आज एक एक पंचायत में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ और 5 करोड़ रुपए विकास के लिए आ रहा है। आज बदलता गांव खड़ा हो गया है।
आज बदलती पंचायत खड़ी हो गई। आप पूछिए इनसे, मैं कई बार पूछता हूं, मैं जब विधायक बना था तो उस समय एक पंचायत में इंदिरा आवास योजना में 2 से 3 मकान मिलते थे, 2 से 3 मकान इंदिरा आवास योजना में। कहते थे नड्डा साहब आपको एक पंचायत में 2 मकान मिले हैं, किसको दें? मैं कहता था 1 अनार 100 बीमार, मैं किसको बांटूंगा? बीडीओ तुम ही बांट दो, मैं नहीं बांट सकता। आज मोदी जी के राज में 4 करोड़ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने, 4 करोड़। एक एक पंचायत में, एक एक गांव में 40-40 मकान बन रहे हैं। और मोदी जी को चुनाव जिताइएगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका संकल्प है कि 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर 3 करोड़ और आवास योजना में मकान बनेंगे, 3 करोड़ घर बनेंगे। मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, ये हमारे लोग बैठे हैं, ये सब लोग आज से 10 साल पहले मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते थे, पत्र लिखते थे। क्या लिखते थे कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मेरे इलाके में एक गरीब आदमी है, वो कैंसर का पेशेंट है, उसका इलाज होना है, वो गरीब है, वो इलाज नहीं करा सकता, अगर इलाज कराएगा तो जमीन बिक जाएगी, मकान बिक जाएगा, कृपया उसको आप अनुशंसा करके आर्थिक मदद दीजिए। जब हम 3 लाख मांगते थे तो 1.5 मिलता था, 1.5 मांगते थे तो 75,000 मिलता था, बाकी जनता से इकट्ठा करना पड़ता था। आज आपको जानकर खुशी होगी, आपको खुशी होगी कि मोदी जी ने आयुष्मान भारत में आज 10 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी 55 करोड़ लोग, यानी भारत की 40% की आबादी गरीब लोग। कौन है ये गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, लिफ्ट मैन, होटल में वेटर का काम करने वाला, चाय बनाने वाला, हमारे बाल काटने वाला, सैलून में बार्बर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए इलाज की व्यवस्था की है, 5 लाख। और अब मेरी बात और सुन लीजिएगा, लता जी को चुनाव जिता के भेजिएगा, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइएगा। मोदी जी ने तय किया है, संकल्प लिया है कि इस देश का कोई भी बुजुर्ग, कोई भी महिला, 70 साल की उम्र से ऊपर की कोई भी माता, कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी इलाके का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, सबको आयुष्मान भारत से जोड़ दिया जाएगा और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा, 5 लाख रुपए का। मित्रों, इसी तरीके से महिलाओं के लिए जहां उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, इन योजनाओं को तो चलाया ही, लेकिन अब मोदी जी ने तय किया है कि अगले 5 साल में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा और उसके लिए काम होगा, लखपति दीदी। आप सोचिए किस तरीके से विकास चल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ 78 लाख किसान को 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने उनके खाते में डाला जाता है। और मोहन भैया भी पीछे नहीं रहते, ये भी 6,000 रुपए आपके किसान के खाते में डालते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलती रहेगी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलता रहेगा, हर तरीके से विकास के लिए जोड़ा जाएगा। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में 11 करोड़ परिवारों को हर घर नल, हर घर जल से जोड़ा गया है। और मध्य प्रदेश में भी 52 लाख लोगों को जोड़ा गया, 52 लाख लोगों को जोड़ा गया, यानी 52 लाख परिवारों को जोड़ा गया। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि
जो आपने विधानसभा के चुनाव में कहा वो सही है कि मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी है। आज टैक्स के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें मध्य प्रदेश को मोदी जी 4 गुना अधिक करके दे रहे हैं, 4 गुना अधिक, ताकि आपका ठीक से विकास हो। उसी तरीके से ग्रांट इन एड में आपको 4 गुना अधिक पैसा दिया जा रहा है, 4 गुना अधिक। और आपको खुशी होगी कि रेल की लाइनें बिछाने में, रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने यहां का बजट कितना गुना, 24 गुना बढ़ा दिया है, 24 गुना बढ़ा दिया है। और पीएम मित्र पार्क, ये जो धार डिस्ट्रिक्ट में है, इसको जो शुरू किया जा रहा है, मैं मध्य प्रदेश की जनता और विशेष करके युवाओं को बताना चाहता हूं, 2 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 2 लाख लोगों। 4 वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी हैं भोपाल से, 4 वंदे भारत ट्रेन। उसी तरीके से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये ग्वालियर में स्थापित हो गया है। 14 नए मेडिकल कॉलेज भोपाल मध्य प्रदेश को मिले हैं, 14 मेडिकल कॉलेज। यहां बैठे हैं सब लोग, एड़ियां घिस जाती थी इनकी दिल्ली चक्कर लगा लगा के, एक मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता था, एक मेडिकल कॉलेज। आज 14 मेडिकल कॉलेज मिले हैं, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक मिली है। इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। तात्या मामा आर्थिक कल्याण योजना और भगवान बिरसा मुंडा योजना, स्वरोजगार योजना, इसने हमारे आदिवासी भाइयों को स्वरोजगार के तरीके से ताकत देने का काम किया है, और इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और जो एक गंभीर बीमारी सिकल सेल एनीमिया होता है, उसको जड़ से समाप्त करने के लिए 79 ट्राइबल जगहों पर इसका काम चला है और इसको पूरा किया गया है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि लगभग 1 करोड़ हमारे आदिवासी भाइयों को पेसा कानून का लाभ मिला है, पेसा कानून से लाभ मिला है, यह भी हमको समझना चाहिए। सागर के भाइयों से यह भी बताना चाहूंगा कि लाडली बहना योजना ने महिलाओं का सशक्तिकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी है और आगे और ताकत दी जाएगी। इस तरीके से काम चल रहा है। लाडली लक्ष्मी हमारी जो योजना है, जिसके माध्यम से हमारी लक्ष्मी बहनों को, बच्चियों को जो शिक्षा के दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया है, वह भी हम सब लोग जानते हैं। जहां तक सागर का सवाल है, कोटा से लेके बीना रूट तक ये जो रेल रूट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसमें 2475 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, आपको बुंदेलखंड का मेडिकल कॉलेज दिया गया है, ये विशेष करके आपको बधाई के पात्र है जिनको आज मेडिकल कॉलेज मिला है। कभी सोचा था कि बुंदेलखंड में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, कोई इस तरीके से मेडिकल कॉलेज देगा? लेकिन आपको मेडिकल कॉलेज मिला है। और उसी तरीके से ये संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास जी के मंदिर को बनाया जा रहा है, जिसमें 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस तरीके से विकास हो रहा है। मित्रों, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, चाहे गांव हो, गरीब हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, सबको ताकत देने का काम मोदी जी कर रहे हैं और देश आगे बढ़ रहा है। आज देश का तस्वीर बदल गई है। दिल्ली में क्यों मजबूत सरकार चाहिए, क्यों मोदी जी चाहिए? इसलिए चाहिए कि आज से 10 साल पहले जब सागर का जवान जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर खड़ा होता था और पाकिस्तान से जब गोलियां चलती थी, तो उसको जवाब देने का हुक्म नहीं था, वो जवाब नहीं दे सकता था, वो दिल्ली से ऑर्डर का इंतजार करता था। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, चाहे सागर का जवान हो, चाहे किसी और इलाके का जवान हो, जब वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर खड़ा होता है
और कहीं पाकिस्तान से गोली चलती है तो मोदी जी का आदेश है कि जहां से गोली चली है वहां जवाब मुंह तोड़ देकर के आना, रुकने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आज भारत खड़ा है। आज आप देखिए, अगर पुलवामा में किसी ने हरकत की तो बालाकोट का एयर स्ट्राइक हो गया। अगर उरी में किसी ने हिम्मत की भारत के जवानों को तकलीफ देने की तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। आज घर में घुसकर मारने की ताकत ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आई है, इसको भी हमको समझना चाहिए। आज पूरे बॉर्डर पर ऑल वेदर रोड बन चुका है। हमारा फौजी, हमारा जवान आज एक दिन के अंदर सरहद पर पहुंच सकता है और दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। ऐसी सड़कें बन करके आज तैयार हुई हैं। ये देश को मजबूती दी है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। लता जी, जिनको हम सब लोग जानते हैं, महिला आयोग की आप अध्यक्षा रही हैं, आपने उनमें सेवा की है, महिला के प्रश्नों के लिए हमेशा लड़ती रही हैं। आज ये जब संसद में जाएंगी तो पूरी ताकत से आपकी आवाज को उठाएंगी, सागर की आवाज को उठाएंगी, महिलाओं की आवाज को उठाएंगी, जनता की आवाज को उठाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसलिए आपको इनको आशीर्वाद देने के लिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। मैं लेकिन यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ हमारे मोदी जी हैं जिनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है। हमारे विरोध में कौन है? कौन लोग हैं हमारे विरोध में? कैसे हैं वो? ये जानने का आपको अधिकार है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? मैं आपको बताता हूं। ये जो इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, ये घमंडिया गठबंधन, ये दो बातों का गठबंधन है। दो बातों का। एक गठबंधन है परिवार की पार्टियों का जमावड़ा। ये सभी परिवार की पार्टियां हैं, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, ये सभी पार्टियां, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने का टोला है, बचाने का टोला। बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आने दोगे? जरा जोर से बोलो, हां ना में तो बोलो, आने दोगे? मित्रों, आप बताओ, कांग्रेस पार्टी ने घोटाला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? 2G घोटाला किया कि नहीं किया? पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? चीनी घोटाला किया कि नहीं किया? चावल घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं किया? ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? ना अंतरिक्ष छोड़ा, ना आसमान छोड़ा, ना समुद्र छोड़ा, ना पाताल छोड़ा, ना धरती छोड़ी, सभी लोक में भ्रष्टाचार किया तो कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, ये हम देखते हैं। आप बताइए, ये मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश ने लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? लालू आपका चारा खा गया कि नहीं खा गया? आप बताओ, नौकरी के बदले जमीन खा गया कि नहीं खा गया? अलकतरा खा गया कि नहीं खा गया? ममता के मंत्री भर्ती घोटाला में पैसे खाए कि नहीं खाए? घर से उनके पैसों का जखीरा निकला कि नहीं निकला? आप बताओ, टीएमसी के नेताओं ने घोटाला किया कि नहीं किया? डीएमके के नेताओं ने घोटाला किया कि नहीं किया? ये कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे के सारे घोटालेबाज, ये घोटालेबाज का जमावड़ा है। आप बताओ, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, राहुल गांधी जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, संजय सिंह जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, लालू जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, तेजस्वी जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये टीएमसी के नेता जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, डीएमके के नेता जमानत पर है कि नहीं है?
आप बताओ अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताओ मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ आजम खान जेल में है कि नहीं है? आधे जेल पे हैं, आधे बेल पर हैं। यह है भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा। ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? ऐसे लोगों को भेजोगे क्या? घोटालेबाज लोगों को आगे आने दोगे क्या? जोर से बोलो, आने दोगे क्या? अब ये नया काम क्या कर रहे हैं? नया काम कर रहे हैं। इधर मोहन यादव जी अति पिछड़ा दलित महादलित इनके विकास के लिए लगे हैं, और वो महादलित दलित हमारे आदिवासी भाई, हमारे ट्राइबल भाई, हमारे अति पिछड़ा इनका आरक्षण छीनकर धार्मिक आधार पर आरक्षण मुस्लिम लोगों को देना चाहते हैं। होने देना है क्या? होने देना क्या? बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। इन्होंने आंध्र प्रदेश में 3 व 4 बार कोशिश की दलित का आरक्षण लेने की। इन्होंने कर्नाटक में ओबीसी का आंदोलन लेने की कोशिश की, उनका हिस्सा मारने की कोशिश की। बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? मित्रों, जब तक मोदी जी है, जब तक बीजेपी है, जब तक बीजेपी है, जब तक बाकी हमारी पार्टियां जहां जहां सरकार में हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का और ओबीसी भाइयों का किसी का भी आरक्षण कम नहीं होने देंगे और उनका हक बना करके रखेंगे। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, हमारे गोपाल भार्गव जी मंच पर हैं, उमाकांत शर्मा जी मंच पर हैं। ये सब लोग पूरी ताकत से लंबे समय तक विकास के दृष्टि से आगे चलते रहे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस चुनाव की वेला में, इस उत्सव में अपनी सही भागीदारी करेंगे और भागीदारी करने के लिए लता वानखेड़े जी को आप भारी मतों से अपना आशीर्वाद देकर के भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। आदरणीय हमारे सिरोंज क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय लक्ष्मीकांत शर्मा जी की परछाई के रूप में जो विकास कार्य कर रहे हैं, वे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र की ओर से जोरदार ताली बजाकर उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप भी स्वागत कीजिए। बोल भारत माता।